नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आरकेडी जीएस भवन में। और हम लोग यहाँ क्या झारखंड सचिवालय के लिए रीजनिंग का टॉपिक पढ़ते हैं। और रीजनिंग टॉपिक में हम लोग क्लॉक देख रहे थे। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग क्या क्लॉक का एक टाइप देखे थे, क्या वाटर इमेज, मतलब कि वाटर इमेज और मिरर इमेज देख चुके थे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है जरूर से जाके देख ले, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या देखे थे फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि दो देखे थे, जैसे कि इधर हो जाता है क्या वाटर इमेज, जिन्होंने देखा होगा तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा जाके जरूर से देख ले। इधर क्या देख रहे थे, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में हम लोग क्या करते थे, मिरर इमेज में 12 बजे से या फिर 11:60 से क्या करते थे, माइनस करते थे। और वाटर इमेज में क्या करते थे, 18:30 या फिर 17:90 से क्या करते थे, माइनस करते थे। कब इसका यूज करते थे, कब इसका यूज करते थे, कब इसका यूज और कब इसका यूज, ये वीडियो से आपको क्लियर होगा। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से जाके प्लेलिस्ट में जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो देखेंगे, यानी क्लॉक का वो हम लोग ये उसमें क्या, इसमें जितना टाइप का क्वेश्चन बनता है सारे टाइप का हम लोग देख चुके हैं। जिन्होंने देखा होगा उनके तो ठीक है, और जो नहीं देखे हैं ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से वाला देख ले, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग अगला टाइप देखेंगे। तो ये तो पिछला क्लास का ही था, यहाँ पे मिरर रखते थे ऐसे, है ना। तो जाके देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा वाटर इमेज इसमें क्लॉक वाला में, सब क्लियर हो जाएगा। क्या ट्रिक से देखे थे, ये ट्रिक ही था, सीधा घटा देना था बस, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता था। तो कॉन्सेप्ट देखे थे पहले, जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो देखे थे, उसके बाद क्या देखे थे, जो यहाँ पे ट्रिक देखे थे। तो चलिए अब हम लोग एंगल देखेंगे। एंगल देखेंगे कि जैसे घड़ी का टाइम दिया रहेगा, बोलेगा कि कोई टाइम दे दिया होगा, बोलेगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो एंगल से जितना टाइप बनेगा हम लोग टाइप वाइज टाइप देखते जाएंगे, है ना, जितना टाइप का बनता है क्वेश्चन। जैसे अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, एंगल के बारे में। तो पहले देखेंगे कि जो मिनट हैंड आवर हैंड उसका स्पीड क्या होता है वो देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग मिनट हैंड का स्पीड देखते हैं। चलिए मिनट हैंड स्पीड, इसका स्पीड देखेंगे, किसका स्पीड होता क्या है। मिनट हैंड का स्पीड देखेंगे। मिनट हैंड मतलब क्या, मिनट वाला सुई का उसका स्पीड देखेंगे कि उसका स्पीड क्या होता है। फिर उसी तरह आवर हैंड वाला नहीं, घंटा वाला का देखेंगे, फिर सेकंड वाला के भी देखेंगे। तो जैसे देखिए घड़ी होता है, अगर ये घड़ी रहा, है ना, अगर ये घड़ी है, यहाँ रहता है कितना 12, यहाँ 6, अच्छा 16 का लिखा रहा भाई, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे रहता है घड़ी। तो जो मिनट हैंड होता है, और ये पूरा सर्कल का मतलब समझ में आ रहा है, इतना पूरा सर्कल घूम जा रहा है। एक राउंड मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं, इसका पूरा घूम जाता है तो कितना डिग्री होता है, ये पूरा घूम जा रहा है तो 360 डिग्री होता है। एक चक्कर मतलब क्या 360 डिग्री। अगर ऐसे आधा घूमता है तो यह कितना 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर ये पूरे घूम जाएगा यहाँ पूरा, तो क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो जो मिनट हैंड होता है, तो मिनट हैंड क्या होता है, 1 घंटा में पूरा घूम जाता है, एक राउंड पूरा घूम जाता है कि नहीं। मतलब कि 1 घंटा में वो कितना डिग्री ट्रेवल कर लेता है, 360 डिग्री कर लेता है कि नहीं। यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ मिनट वाला, ऐसे घूमते 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 फिर से यहाँ पहुंच जाता है। कितना देर लगाता है, 1 घंटा लगाता है। यानी 1 घंटे में वो 360 डिग्री क्या करता है, घूम जाता है। तो जो भी हम लोग स्पीड देखेंगे मिनट हैंड आवर हैंड और जितना का भी देखेंगे, हमको उसको मेनली मिनट वाला में देखेंगे। जैसे कि मिनट वाला का रिलेशन देखेंगे, जैसे कि ये 1 घंटा में इतना घूम जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, है ना, 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी कितना घूमेगा, इतना ही 360 डिग्री ना। हम तो बस 1 घंटा को 60 मिनट भी बोल सकते हैं। 1 घंटा इक्वल टू कितना, 60 मिनट। अब अगर 60 मिनट में ये 360 डिग्री घूम रहा है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटा 60, यानी 6 डिग्री आएगा कि नहीं, काट देंगे तो 6 डिग्री। तो यही हमको याद रखना है कि जो मिनट हैंड होता है उसका स्पीड क्या होता है,
इसका स्पीड क्या होता है 6 डिग्री पर मिनट। मतलब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जो मिनट हैंड होगा 1 मिनट में कितना डिग्री घूम लेगा, 6 डिग्री घूम लेगा। 1 मिनट में कितना डिग्री घूम लेगा, 6 डिग्री 1 मिनट में। कौन वाला, मिनट हैंड। अगर हम बात करें 1 मिनट में ये हो गया यानी 6 डिग्री पर मिनट। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक मिनट में वो 6 डिग्री का ट्रेवल करेगा। जैसे देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ बीच में 5 होता है, 5 मिनट होता है कि नहीं, तो यहाँ 12 से यहाँ बीच में क्या होता है 5 होता है कि नहीं, घड़ी में देखे होंगे ऐसे 5 होता है। तो क्या करता है ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो एक जैसे ही क्या 1 मिनट क्रॉस करेगा, 1 मिनट क्रॉस करता है तो क्या होता है यहाँ से यहाँ चला जाता है, एक ठो आगे चला जाता है घड़ी में, कौन वाला, मिनट वाला। तो वही 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जा रहा है। तो ये याद रखिएगा बस कि 1 मिनट में कितना घूम रहा है, 6 डिग्री। अगर इसको हम सेकेंड में लिखना चाहें तो 1 मिनट इक्वल टू होता है हमारा 60 सेकेंड। तो 1 मिनट बोले चाहे 60 सेकंड बोले, बात तो एक ही बराबर है। यानी 1 मिनट में 6 डिग्री तो 60 सेकंड में कितना, 6 डिग्री। अब हम यहाँ 1 सेकंड का रिलेशन अगर पूछते हैं कि 1 सेकंड में ये कितना घूमेगा भाई, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, 6/60 हो जाएगा कि नहीं, 6/60। ये 60 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला था तो ये नीचे यहाँ आया था कि नहीं, तभी ना 6 डिग्री आया था। ये तो पता ही होगा कि अगर 60 सेकंड में इतना जा रहा है तो 1 सेकंड का निकालना है तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, काट देंगे तो 1/10 इतना डिग्री आएगा कि नहीं। और ये डिग्री कब आया, सेकेंड में। तो इसका इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 डिग्री पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। ये डिग्री लिखा हुआ 1/10 को। तो मेनली हम लोग मिनट वाला यूज करेंगे। तो सेकंड में बता दिया, आप भी निकाल सकते थे कि अगर 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रहा था तो 1 मिनट को 60 सेकंड लिख दिए और इधर 6 डिग्री, तो एक सेकंड में कितना घूमेगा, 1/10। तो यहाँ पे ये दो रिलेशन हम याद रखें क्या, कि मिनट हैंड का स्पीड निकाल रहे हैं वो 6 डिग्री घूमता है पर मिनट। और अगर सेकेंड की बात करें 1 सेकंड में कितना घूमता है, तो 1/10 कितना घूमता है, 1/10 डिग्री, वो 1 सेकंड में। ये ज्यादा यूज नहीं होगा, हम लोग यूज करेंगे इसका मिनट वाला। तो मेनली इस वाला को याद रखना है कि मिनट हैंड जो रहता है उसका स्पीड क्या होता है, ये इसको हम नोट कर लीजिए। आगे अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उससे क्या होगा, हम लोग इसका यूज करेंगे, ये मिनट वाला ही यूज करेंगे, मेनली मिनट वाला ही। तो मिनट हैंड का स्पीड होता है 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए। इतना आप अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पता होना चाहिए। तो ये कैसे आया उसके लिए हम लोग इतना किए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। अगर आपको पूरा नोट करना है तो पूरा नोट कर सकते हैं। इसी तरह आवर हैंड वाला देखेंगे, फिर सेकेंड हैंड वाला देखेंगे। जब तीनों खत्म हो जाएगा फिर क्या क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। आवर हैंड का स्पीड देखेंगे। अबर इसका स्पीड क्या होगा, तो जो घंटा वाला होता है वो क्या करता है, 12 घंटा में एक राउंड लगाता है। 12 बज रहा है तो यहाँ 1 बजेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब उसको 12 घंटा लग जाता है। घंटा वाला को एक चक्कर लगाने में कितना लग जाता है, 12 घंटा लग जाता है, ये सबको पता ही होता है। तो ये क्या करता है, 12 घंटा इसको लगा देता है। 12 घंटा में कितना डिग्री कंप्लीट करेगा, एक राउंड कंप्लीट करता है, यानी कि 12 घंटा उसको लगता है 360 डिग्री घूमने में। घूम ही रहा है ना, यहाँ से यहाँ घूमते 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 एक चक्कर लगाया, मतलब 360 डिग्री कब घुमा, इस कितना लग गया, 12 घंटा। तो चलिए 1 घंटा को पहले निकालते हैं। अब मेरा मेन फोकस क्या है, हमको इसको मिनट में जानना है। क्वेश्चन में मिनट वाला ही यूज होगा और मिनट वाला ही से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो पहले 1 घंटे तक पहुंचते हैं। तो 1 घंटा का क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 360 डिग्री बट्टा 12, 12 तिया 36, 30 डिग्री। मतलब 1 घंटा में कितना डिग्री घूम रहा है, 1 घंटा में यहाँ 12 से, देखिए 12 से अगर यहाँ एक आएगा तो कितना डिग्री घूम जाएगा, 30 डिग्री। देखिए ये घंटा वाला यहाँ से यहाँ आ रहा था, देखिए अगर मिनट वाला भी यहाँ से यहाँ आएगा तो 30 डिग्री घूमेगा। क्यों, क्योंकि मिनट वाला यहाँ से यहाँ कितना मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। कितना, 5 मिनट। और वो 1 मिनट में 6 डिग्री जा रहा था, तो 5 मिनट में कितना जाता, 30 डिग्री जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 1 घंटा का हम लोग निकाल लिए कितना, 30 डिग्री। अब 1 घंटा को क्या लिख सकते हैं भाई, फिर से 60 मिनट है। 60 मिनट में कितना गया, 30 डिग्री गया।
तो अब 60 मिनट में फिर हमसे 1 मिनट का जानना है हम लोग का रिलेशन, यहाँ 1 मिनट वाला ही मेन है, तो 1 मिनट को निकालते हैं। मेन है क्या, इसको क्वेश्चन में हम लोग यही वाला यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे, 30/60 हो जाएगा। चलिए लिख ही देते हैं, 30/60 यानी 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री क्या आ गया, पर मिनट। तो आवर हैंड का स्पीड क्या आ गया, 1/2 डिग्री पर मिनट। पर मिनट मतलब जो घंटा वाला सुई होगा, घंटा वाला जो सुई होगा 1 मिनट में आधा डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा, बस 1/2 डिग्री, आधा ही डिग्री मिनट में। 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री। तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। तो सेकंड वाला देखेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकंड होता है। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 60 सेकंड भी इसको बोल सकते हैं। तो 60 सेकंड में भी क्या हो गया, 1/2 डिग्री। अगर यहाँ हम 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ तक दिख रहा होगा, 1 मिनट दिख रहा है। तो 1 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 60 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 120, 1/120 हो जाएगा। नहीं, ये वाला 60 आके यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/20 डिग्री आ जाएगा। कितना, 1/20 डिग्री। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/120। चलिए डिग्री की यहाँ लिख देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए, पर सेकंड, है ना। क्या हो गया, 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड। घंटा वाला सुई की बात कर रहे हैं, घंटा वाली सुई की, आवर हैंड की बात कर रहे हैं, वो 1 सेकंड में 1/120 डिग्री घूमेगा। तो ये अगर ये, और मिनट में क्या घूमेगा, 1 मिनट में कितना घूम रहा है, हाफ डिग्री, आधा डिग्री। बस एक और देखेंगे हम लोग, कौन वाला, सेकंड वाला, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। क्या, मिनट वाला 6 डिग्री पर मिनट और घंटा वाला हाफ डिग्री पर मिनट। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड हैंड का स्पीड क्यों कैसे चलता है। सबसे फास्ट तो वही चलता है ना भैया, सबको पता होगा। सेकेंड वाला सबसे तेज रहता है। क्या करता है वो, जल्दी जल्दी घूमता है कि नहीं, देखिए अब कितना तेज निकलेगा वो। आप सेकेंड हैंड का स्पीड देखेंगे तो सेकेंड हैंड क्या करता है, 1 मिनट में पूरा दम से 1 राउंड मार लेता है कि नहीं। सेकेंड वाला क्या, यहां से घूमते 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 जब 1 राउंड मारता है तभी 1 मिनट होता है। तो जो सेकेंड वाला होता है 1 मिनट में ही क्या करता है, 1 मिनट में ही पूरा सर्कल पूरा कर लेता है। तो सेकेंड वाला कांटा क्या करता है, 1 मिनट में ही, देख रहे इसका स्पीड, 1 मिनट में ही 360 डिग्री कवर कर लेता है ना। ये तो सबको पता होता है कि सेकेंड वाला सबसे स्पीड होता है, उसके बाद मिनट वाला, उसके बाद आवर वाला, घंटा वाला। तो फिर से निकालेंगे, 1 मिनट का तो हम लोग इसका डायरेक्ट लिख लिए, कितना, 360 डिग्री पर मिनट, 360 डिग्री पर मिनट, है ना। अगर फिर से हम लोग सेकेंड में इसका भी रिलेशन देखना चाहें, सबका देख रहे हैं तो इसको क्या छोड़ देंगे, सबका सेकेंड में देखे तो इसको भी देख लेते हैं। कहा जाने गुस्सा आ गया सेकेंड वाला। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो गया, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में भी उतना ही 360 डिग्री है। अब लेंगे 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड में कितना घूमेगा, 360/60। तो काट देंगे तो कितना, 6 डिग्री पर सेकेंड। तो क्या आया इसमें, 6 डिग्री पर सेकेंड। तो एक और लिख सकते हैं क्या, 6 डिग्री पर सेकेंड, है ना। 6 डिग्री पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो मेनली आपको मिनट वाला याद रखना है। याद कर लीजिए, मिनट हैंड का स्पीड 6 डिग्री पर मिनट कैसा आया देख चुके थे। आवर हैंड का स्पीड हाफ डिग्री पर मिनट, और सेकेंड हैंड का स्पीड क्या हो गया, 360 डिग्री पर मिनट। तो हमारे से जो एंगल पूछेगा, जैसे घड़ी था, है ना, घड़ी बजा दिया, जैसे टाइम लिख दे 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5। अच्छा से नहीं बना होगा घड़ी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या 1 2 3 4 5 ऐसे घड़ी बनाया हुआ। अगर कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो हम बता रहे हैं, अभी तो देखेंगे। जैसे यहाँ बच जाएगा, बोलेगा कि 7:30 हो रहा है घड़ी में, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 7:30 हो गया, तो बताइए कि यहाँ कितना एंगल बनेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज करेंगे।
मिनट हैंड वाला, आवर हैंड वाला, सेकंड वाला नहीं पूछता। 3 को कांटा अगर सेकंड वाला बोलेगा यहाँ लो, तो सेकंड वाला से क्वेश्चन नहीं पूछता है। बस 2 ही कांटा पूछेगा, मिनट हैंड और आवर हैंड, घंटा वाला और मिनट वाला। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना। इतना नोट कर लीजिए आप, थोड़ा सा आपको हम टाइम देते हैं, नोट कर लीजिए तीनों, है ना। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप वाइज देखते जाएंगे। जैसे फर्स्ट टाइप में बोलेगा, एक घड़ी था जिसको 2 PM से ये 4 PM हो गया, है ना, यानी 2 PM से घड़ी में 4 PM बज गया। मतलब PM मतलब क्या होता है, शाम वाला समय, यानी दोपहर का 2 से 4 बज गया। तो बताइए जो आवर हैंड होगा, शॉर्ट में लिखे हैं, जो आवर हैंड होगा वो कितना डिग्री घूमेगा, कितना ट्रेवल करेगा, और मिनट हैंड कितना करेगा, है ना। मिनट हैंड कितना घूम जाएगा। 2 से 4 बज जा रहा है, 2 से 4 बज जा रहा है, तो आवर हैंड कितना डिग्री घूम जाएगा और मिनट हैंड कितना डिग्री घूम जाएगा, ये आपको बताना है। तो कैसे, सिंपल, इसको पहले कैलकुलेट किस में करेंगे, मिनट में करेंगे। आपको ऑप्शन भी मिनट के अनुसार मिलेगा, मतलब मिनट वाला पता रहेगा तभी आप डिग्री में निकाल सकते हैं। मतलब कि क्या ये कांटा किस में घूमेगा, डिस्टेंस में घूमेगा क्या, वो तो डिग्री में ही घूम रहा है ना, यहाँ घूम रहा है। अगर 12 से 1 पहुंच जाता है तो यहाँ डिग्री में ही घूमता है ना, ऐसे डिग्री में ही देखे थे अभी, इसका स्पीड क्या चल रहा था, डिग्री में ही तो चल रहा था। जो मिनट वाला हैंड था वो पर मिनट 6 डिग्री जा रहा था, और घंटा वाला पर मिनट कितना जा रहा था, हाफ डिग्री। तो चलिए देखते हैं, जैसे 2 से 4 बज रहा है, कितना मिनट होगा, 2 घंटा में 120 मिनट होगा कि नहीं, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितने, 120 मिनट। तो लो, अब ये घंटा वाला आवर हैंड लिखा हुआ शॉर्ट में, आवर हैंड जो घंटा वाला था 1 मिनट में कितना जा रहा था, हाफ डिग्री, है ना, हाफ डिग्री। और मुझसे कितने मिनट की पूछ रहा है, ये तो गया भैया 1 मिनट में, 1 मिनट में हाफ डिग्री गया, तो 220 मिनट, सॉरी 120 मिनट में पूछ रहा, तो क्या करेंगे, 120 से गुना कर देंगे, सिंपल, है ना। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। आप देख भी सकते हैं, है ना। जैसे अगर ये घड़ी है, गोल भी नहीं बन रहा है, लो, अगर घड़ी है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है ना, 12 6 9 3, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 2 और यहाँ 4, है ना। तो यहाँ से जो घंटा वाला बोल रहा है कि 2 से 4 चला जाएगा, मतलब यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो कितना घूम लेगा। हम लोग देखे थे घंटा वाला कितना घूमता था, आधा डिग्री घूमता था, आधा डिग्री पर मिनट घूमता था ना। तो यहाँ से यहाँ कितना आएगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ का भी देखे तो हम लोग 30 डिग्री होता था। देखिए जैसे कि मिनट वाला समझ लेते हैं, मिनट वाला अगर यहाँ से 1 मिनट में 6 डिग्री जाता था, तो यहाँ 5 मिनट होता था, तो यहाँ से यहाँ कितना 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो घंटा वाला यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ऐसे क्या, सीधा याद रखिए कि 1 मिनट में जो घंटा वाला है कितना डिग्री जाता है, हाफ डिग्री। तो 120 मिनट में कितना जाएगा, 120 में कितना जाएगा, 60 डिग्री। अब हम लोग मिनट वाला बात करते हैं। तो मिनट हैंड जो जाता है हमारा, एक मिनट में कितना डिग्री जा रहा था, 6 डिग्री पर मिनट लिखे थे कि नहीं, 1 मिनट में 6 डिग्री जा रहा है, तो 220 मिनट में कितना जाएगा, 220 से गुना कर देंगे, यानी 720 डिग्री। 720 डिग्री घूम जाएगा कि नहीं, 1 घंटे में देखिए 720 होगा कि नहीं। यहाँ 2 घंटा घूम रहा है, मिनट वाला 2 घंटा घूम जा रहा है, तो 1 घंटा में वो पूरा कंप्लीट सर्कल करता है। ऐसे घूमना शुरू करेगा तो 1 घंटा में 360 डिग्री, फिर 1 घंटा घूमेगा तो 360 प्लस 360 क्या होगा, 720 हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग पकड़ कर 2 घंटा इसीलिए कर पा रहे हैं। तो सीधा क्या करेंगे,
6 डिग्री घूम रहा है 1 मिनट में, तो 120 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, सीधा गुना कर देंगे। उसके बाद में जितना भी पूछे ना, यहाँ टाइम कभी दे देगा क्या, यहाँ तो सिंपल 2 से 4 दे दिया था, अगर 2 से 3.5 दे देता, 3.5 से 6.5 देता, 7.5 से 8.5 देता, तो उसके बीच में हम लोग देखते कि कितना मिनट हो रहा है, बस मिनट को पकड़ लिए, बस मेरा आंसर क्या आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लैंग्वेज में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, अभी देखे थे ना 2 से 4 हो रहा था, तो बताइए कि घंटा वाला सुई कितना एंगल कवर करेगा, कितना घूम जाएगा, और मिनट वाला कितना। तो ऐसे मिल सकता है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम 12 नून टू 3:45 PM, यानी दोपहर क्या बोले 12 बज रहा है, पूरा दिन का है, दिन का 12 बज रहा है, और टू 3:45 शाम का 3:45 टाइम यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो हाउ मच एंगल कवर बाय द आवर हैंड, सीधे यहाँ पूछ दिया कि घंटा वाला जो होगा वो कितना एंगल कवर करेगा, मतलब कितना एंगल क्या करेगा, वो घूम जाएगा। तो क्या हो रहा है, टाइमिंग कहां से जा रहा है मेरा, 12 से कहा 3:45, तो सीधा फाइंड करेंगे 3:45 हो रहा है, तो इसके बीच कितना मिनट हो रहा है, तो 12 से 1 बजेगा, क्या होगा 12 से 1 बजेगा, फिर 1 से 2 बजेगा, फिर 2 से 3 बजेगा, फिर 3 से 45 होगा कि नहीं, इतना ही ना जाएगा। तो 12 से 1 होगा तो कितना मिनट, 60 मिनट, फिर 1 से 2 होगा 60 मिनट, फिर 2 से 3 होगा 60 मिनट, और यहाँ 45 मिनट होगा कि नहीं। सबको जोड़ देंगे, 5 6 18 4 22 225 मिनट। इतना हमको करने का जरूरत नहीं था, खुद हम सोच लेते कि ये 3 घंटा जा रहा है, 3 घंटा 45 मिनट, कितना 3 घंटा 45 मिनट, और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट, 60 दिया 180, और 45 जोड़ देते तो 225। इतना करने का जरूरत नहीं था, तो इतना लिखना नहीं है, ये समझाना था इसीलिए लिखे। इतना लिखेंगे तो फिर मेरा क्वेश्चन क्या होगा, कैसे जल्दी सॉल्व होगा। देखिए तो इतना भी नहीं लिखते, देखिए 225 मिनट, कितना 225 मिनट, और किसके बारे में पूछा है, आवर हैंड। तो जो हमारा आवर हैंड होता है वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है भैया, 1/2 डिग्री, और हमसे पूछा कितना है 225 मिनट का पूछा है, तो 2 से काट देंगे 112.5 डिग्री, यानी 112.5 112.5 डिग्री। तो ये लिखना था, ये लिखते हम लोग नहीं लिखते, सीधा माइंड में क्या करते, ये तो इतना कुछ भी नहीं लिखते, सीधा मेरा आंसर आ जाता। एक ही तो पूछा है, आवर हैंड का पूछा, बस क्या करते 12 से 3:45 हो रहा है, तो मिनट फाइंड करते, 3 घंटा में 180, और 45 225, और 225 जानते हैं कि जो हमारा आवर हैंड होता है वो हाफ डिग्री घूमता है पर मिनट, यानी हाफ डिग्री घूम जाता है 1 मिनट में, तो 225 मिनट में कितना घूमेगा 225 बट 1/2 इंटू 225, यानी 225 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 112 डिग्री, 112.5 डिग्री, है ना। तो ऐसा पूछता है। अब हम लोग एंगल का दूसरा टाइप देखेंगे। एंगल में फर्स्ट टाइप ऐसे ही पूछता है, अभी सेकंड टाइप देखेंगे कि टाइम दे देगा, बोलेगा कि 3:45 हो रहा है, तो बताइए आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का कितना एंगल होगा। सेकंड का कभी नहीं पूछेगा आपको, अगर आवर हैंड और मिनट हैंड का जिक्र नहीं किया है तो हम लोग उसी को लेंगे, है ना। चलिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी क्या लिखा हुआ 3:45, या घंटा और मिनट का ही तो जिक्र होगा। चलिए क्वेश्चन से देखेंगे, वहां से क्लियर होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक चीज और बता देते हैं कि जैसे अगर ये घड़ी रहा, आगे यूज होगा, ये घड़ी हो गया, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3, है ना। 12 6 9 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 11, 10 11, 1 2 4 5 7 8 हो गया घड़ी। तो देखिए यहाँ टोटल एक राउंड घूरता है तो कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है कि नहीं। एक सर्कल पूरा होता है तो 360 डिग्री होता ही है। अब अगर 1 घंटा घूमेगा भैया तो कितना डिग्री जाएगा, 1 घंटा अगर कोई भी घूम गया, अगर घंटा वाला यहाँ से यहाँ चल गया तो कितना ट्रेवल करेगा, 30 डिग्री करेगा कि नहीं, 30 डिग्री एकदम से करेगा। और यहाँ पे इस तरह का इंटरवल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है कि नहीं। 12 3 36 मतलब 30 डिग्री का होगा कि नहीं। अगर 12 से 1 आया तो 30 डिग्री घूम गया भैया। ये हम लोग इससे भी कर सकते थे क्या,
यहाँ से यहाँ कर रहा था, तो अगर यहाँ पे मिनट वाला यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ कितना मिनट होता है, यहाँ से आने में 5 मिनट, 5 मिनट होता है कि नहीं। और 1 मिनट में 6 डिग्री जा रहा था, तो 5 मिनट में 30 डिग्री जाएगा कि नहीं मिनट वाला। उसी तरह घंटा वाला, मतलब यहाँ से यहाँ हर जगह कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। बस यही बताना था। ये तो अगर नहीं भी बताते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि पूरा हमारा 360 होता है और यहाँ पे 12 इंटरवल में क्या किया है, बांटा गया है। तो 12 इंटरवल में बांट देंगे तो सबको कितना कितना मिलेगा, 30-30 डिग्री मिलेगा। 12 से 1 30 डिग्री, 1 से 2 30 डिग्री, 2 से 3 30 डिग्री, ऐसे ही रहेगा, आगे चलता रहेगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और भी एंगल वाला। चलिए देखते हैं जैसे एंगल में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे बोल रहा है हाउ इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड एट 7:30। तो यहाँ पे कौन सा हैंड नहीं लिखा है, क्या लिखा है 7:30। तो यहाँ सिर्फ बता रहा है कि 7:30 हुआ, मतलब कि घंटा वाला है और मिनट वाला है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे मिनट हैंड और आवर हैंड की बात कर रहा है ना। मिनट हैंड और आवर हैंड की बात कर रहा है। यहाँ पे बोथ द हैंड लिखा, 7:30 हो रहा, मतलब क्या 7 बज के वाला तो नहीं लिखा। तो सेकेंड वाला कभी देगा भी नहीं, बस घंटा वाला और मिनट वाला। तो घड़ी में हमको 7:30 बजाना और बोल रहा है हाउ इज द एंगल बिटवीन द बोथ हैंड एट 7:30। अगर 7:30 हो रहा है तो दोनों हैंड के बीच में, यानी दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा, कितना एंगल बनेगा। जैसे हम 7:30 बजा देते हैं, है ना। तो मिनट वाला होगा एकदम, अच्छा ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। मिनट वाला 6 के पास होगा, होगा ना, ये आएगा सीधा 6 के पास, है ना। और घंटा वाला कहाँ होगा, यहाँ। थोड़ा सा ये और नीचे आता है ना, 7:30 बजाना है हमको, 7:30 यहाँ बीच में। और ये थोड़ा छोटा होता है। ये 7:30 हो रहा है, बस फिगर से आपको समझना है कि 7:30 हो रहा है, घड़ी इधर उधर हो सकता है। तो क्या 7:30 बज रहा है ना, 7:30 हो रहा है, 7:30। तो ये वाला एंगल बताना है मुझे कि कितना डिग्री होगा, है ना, ये वाला एंगल। तो अभी हम लोग देखे थे कि घड़ी में अगर यहाँ से यहाँ 1 से अगर 2 चल जाता था तो कितना डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ। तो ये कांटा अगर दोनों के बीच में हम लोग गैप माप ले तो ये 6 से अगर कितना दूर हो, कितना नाप रहे, अगर 6 से यहाँ 7 तक कितना हो जाएगा, यहाँ तक 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। और 7:30 हो रहा है, मतलब ये जो घंटा वाला होगा 7 और 8 के एकदम बीचों बीच में होगा कि नहीं, क्योंकि 7:30 हो रहा है, टाइम जो हमारा है 7:30 हो रहा है। तो 30 मिनट में घंटा वाला 7 और 8 के जस्ट बीचों बीच में होगा, क्योंकि 30 डिग्री कवर कर चुका है ये, तो ये भी आधा कवर करेगा। क्या 7 से इसको 8 जाना तो 1 घंटा होगा, तो 30 मिनट में क्या करेगा, ये दोनों के बीच में होगा। बीच में होगा मतलब क्या, अगर यहां से यहां देखे तो 30 डिग्री और यहाँ आधा से देखे तो 15 डिग्री, 15 डिग्री, मतलब टोटल कितना हो गया 45 डिग्री। मतलब एंगल कितना बनाएगा इसका, 45 डिग्री, 45 डिग्री। कितना समझ में आ गया होगा। यहाँ का गैप पूछ रहा है, तो 6 से 7, फिर 7 से आधा, यानी एक यहाँ पूरा और यहाँ आधा। और 6 से 7 जाने में हमारा 30 डिग्री और यहाँ से फिर आधा जाने में 15 डिग्री। तो 30 और 15 क्या हो गया, 45 हो गया। तो कभी कभी 45 डिग्री यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि कभी कभी ये वाला एंगल ना देके इधर वाला एंगल दे देता है ना, बोलेगा कि 45 डिग्री और ऑप्शन में नहीं रहता, तो फिर क्या आंसर होता, इधर वाला होता। तो पूरा तो हमारा 360 होता है, लेकिन ये वाला एंगल का वैल्यू नहीं देगा, इधर वाला उल्टा, उधर वाला ऊपर वाला पूछ लेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 315 डिग्री होगा कि नहीं। दोनों को जोड़ने से 360 आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन आपको मिल सकता है कि हम तो 45 निकाले, लेकिन हमारा 45 में ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, तब हमको 315 टिक करना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर ऑप्शन ऐसे रहा ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है ना, यहाँ रहा 91 डिग्री, यहाँ रहा 120 डिग्री, यहाँ रहा 45 डिग्री, यहाँ रहा NOT, मतलब नन ऑफ दिस। और देखिए एक ऐसा कंडीशन है, अगला कंडीशन देखिए, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है ना, 120 डिग्री, 75 डिग्री, 315 डिग्री, 60 डिग्री,
है ना। एक और देखिए आप, ए बी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, है ना। यहाँ है 45 डिग्री, यहाँ है 315 डिग्री, यहाँ है ए एंड बी, और यहाँ है NOT, मतलब नन ऑफ दिस। तो आपको इस तीनों में से एग्जाम में क्या, इस क्वेश्चन के साथ ये तीनों ऑप्शन में से एक वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है तो क्या टिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन मिलता है तो क्या टिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन मिलता है तो क्या टिक करेंगे, यही हम बताना चाह रहे हैं, है ना। तो पूछा था क्या, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द बोथ हैंड एट 7:30, कि 7:30 हो रहा है, तो बताइए कि कितना दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो हम लोग तो निकाल ले, या तो 45 या तो 315, इधर वाला 45 डिग्री, इधर वाला 315 डिग्री। अगर ये ऑप्शन रहा, ये वाला, इसका चारों रहा, तो 45 डिग्री टिक करके निकल जाएंगे सीधा। अगर ये वाला रहा तो 45 तो हमको कहीं दिख नहीं रहा, तब से हमको क्या करना पड़ेगा, 315 टिक करना पड़ेगा। अगर ये वाला रहा, क्या है, 45 डिग्री, 315 डिग्री, ए एंड बी, तो ए एंड बी को पुट करेंगे, क्योंकि दोनों तो हमारा आंसर होगा, 45 डिग्री भी और 315 डिग्री भी। तो एक एंगल निकाल लेंगे तो दूसरा निकालना क्या है, इजी है। क्या करेंगे, 360 से घटा देंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने से, दोनों को सम करने से हमारा 360 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 45 आया तो 360 में 45 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 315। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग देखे, है ना, ऐसे देख लिए, समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो नहीं, क्या नहीं तो आ ही गया होगा। फिर कितना बार बताएं कि यहाँ से यहाँ जाएगा तो 30 डिग्री, और यहाँ आधा जाएगा तो 15 डिग्री, तो 30 और 15 मिलके 45 डिग्री, है ना। तो समझ में आ गया होगा। अगर टाइम में अगर इधर उधर रहा, अगर बोलता 7:51, तो कैसे निकालते, है ना। ये तो सिंपल था, 7:30 था तो निकाल लिए। अगर टाइमिंग थोड़ा इधर उधर रहा तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसका भी एक ट्रिक है कि इतना ओल जोल फिगर उगर बिना बनाई उसके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे, यहां तक नोट कर लीजिए पहले, नहीं तो बाद में समझने में दिक्कत हो सकता है। जैसे ट्रिक देखिए, इसका क्या ट्रिक है, घड़ी उड़ी कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा 2 लाइन का कैलकुलेशन करेंगे। इसका आंसर कितना आया था, 45 पर 315 आया था कि नहीं, बस आंसर याद रखिएगा। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक है, लिख लीजिए ट्रिक। इसका ट्रिक है 60H, और ये माइनस का नहीं है, मतलब कि इसका डिफरेंस का साइन है, 11m/2। ये डिफरेंस का साइन नहीं है, मतलब कि अगर नेगेटिव में, मतलब यहाँ अगर हम माइनस लगा दें तो क्या होना चाहिए, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो कभी कभी क्या, ये माइनस में भी आ सकता है। तो हमको इसका मतलब है कि इस दोनों का डिफरेंस लेना है। जैसे कि देखिए, इसका मतलब क्या होता है, 10 और ये डिफरेंस का साइन लगा है, और 6, इसका मतलब ही सिर्फ 4 होगा। और माइनस का मतलब क्या होता है, 10 - 6 4 होता है। और एक देखिए, जैसे 6 और ये वाला साइन लगा, 10 लगा, तो ये भी 4 ही आएगा, बस हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं। अगर ये वाला देखेंगे 6 - 10, तो हमारा -4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब 6 में से माइनस करना, -10, तो क्या हो जाएगा, -4। तो हम लोग को ये माइनस वाला नहीं लेंगे, हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे तो डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला यूज नहीं करेंगे, हम लोग ये वाला लेंगे। सिर्फ डिफरेंस लेना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है ना। चलिए, और H मतलब हो गया आवर, यानी घंटा वाला। H मतलब लिख लीजिए इधर, H मतलब आवर वाला, और M मतलब मिनट वाला, ठीक है, मिनट वाला। तो आवर हैंड में कितना है, घंटा वाला कितना बज रहा है, 7 बज रहा है। तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, और मिनट का वैल्यू कितना है, 30। बस यहाँ पुट कीजिए 60, H का वैल्यू कितना, 7 - 11, और M का वैल्यू कितना, 30। तो यहाँ पे पुट कीजिए, और नीचे 2। अब 2 समझ में आ गया। H के जगह पे 7 पुट किए, M के जगह पे 30 पुट किए। अब गुना कीजिए, 42 420, यहाँ 11 × 33 330/2। अब 420 में से माइनस करेंगे 330, बस हमको गैप लेना है। तो कितना आ जाएगा, इधर 70 और इधर 20, 90/2, यानी 45 डिग्री आया कि नहीं। घड़ी उड़ी बनाए इसमें, नहीं बनाए, बस सिंपल। अगर कभी कभी हम ये, इसका साइन मतलब क्या हो जाता है, अगर 330 हमारा इधर आगे हो जाता और 420 यहाँ नेगेटिव में आ जाता, तो फिर भी हम क्या लेते हैं, वहां 90 ही लेते हैं, ना कि -90। -90 से कोई मतलब नहीं है।
तो हम लोग जल्दी बनाने के लिए क्या है, इतना बनाने के लिए डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख देंगे, लेकिन कभी नेगेटिव आएगा तो उसको इग्नोर करना है, दोनों का बीच का गैप लेना है। देखिए 330 से हमको 420 पहुंचना है, इधर 70 हो गया, अगर 70 आगे गए तो 400 पहुंच गए, और फिर 20 आगे गए तो 420 पहुंच गए, मतलब दोनों के बीच में कितना गैप है, 90 का। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इस तरह 45 आया, तो दूसरा वैल्यू क्या हो गया, एक हमारा अगर 45 डिग्री आया तो दूसरा क्या होगा 315 डिग्री ऑटोमेटिक। कैसे ये समझ गए, पूरा कितना होता है 360 होता है, तो एक पल गया कितना 45 का, तो दूसरा कितना हो जाएगा 315 का। तो आई होप यह समझ में आया होगा। इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए, ट्रिक कितना है 60H माइनस 11M बट्टा 2। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आप सटा से अगर 5:10 हो रहा है ना, 5:10 हो रहा है, तो बताइए जल्दी सॉल्व कीजिए। 5:10 हो रहा है, 5:10, तो बताइए कितना एंगल बनेगा। घड़ी उड़ी बना के हल देखेंगे सीधा। इसका ट्रिक क्या होता है एंगल निकालने का, एंगल इक्वल टू होता है 60H माइनस 11M बाय 2। देखिए अब यहाँ बार बार वो वाला साइन नहीं बनाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ सीधा माइनस लिखेंगे। देखिए H का वैल्यू कितना है 5, तो 60 गुने 5 माइनस 11 गुने 10 बट्टा 2। तो इधर करेंगे तो 300 माइनस 110 बट्टा 2। तो यहाँ लिख देते हैं, कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ 2 में 1, 190। 190 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 9 18, 2 5 10, यानी 95 डिग्री। एक आया हमारा 95 डिग्री, दूसरा क्या आएगा 360 माइनस 95, 265। कितना 265। इसको माइनस कर देंगे, 360 में 95 माइनस करेंगे, 10 में गया 5, तो 5 यहाँ बचा कितना 5, 15 में 9 गया तो 6, और यहाँ 2 का 2, यानी 265। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 95 डिग्री और 265 डिग्री। बस सिंपल था, क्या इसमें पुट करना था 11H माइनस 11M अपॉन 2। H मतलब घंटा वाला, तो 5 के H का वैल्यू क्या हो गया 5, और M का वैल्यू कितना 10। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब 3:12 बोल दे, कुछ बोले आप, क्या मतलब सब तो निकाल लीजिएगा अपना। अगर 3:12 ले लेते हैं, 3:12 हो रहा है, तो एंगल बताइए कितना हो रहा है 3:12। प्रैक्टिस करवा देते हैं थोड़ा सा। एंगल इसको बार बार लिखिए 60H, इससे क्या होगा आपका याद रहेगा M माइनस 2। तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो डायरेक्ट लिखे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। यहाँ M के जगह 12 लिखेंगे तो 11 को गुना करने से 132 आता है, या फिर आप गुना करके देख सकते हैं ना। अब माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, है ना, यहाँ बचे कितना 7, 7 में 3 गया 4, और नीचे 2, यानी 24 डिग्री। अब दूसरा अगर ये ऑप्शन में ना मिला तो 360 से घटा के निकाल सकते हैं। एक एंगल निकालने के दूसरा निकालना क्या है, बहुत इजी। तो अगर 3:12 हो रहा होगा तो क्या होगा, कितना डिग्री आएगा 24 डिग्री। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। एक और आप बता दीजिए कि अगर 12:20 हो रहा है ना, तो ये वाला अभी जो पढ़े होंगे, अगर कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है ना। और अगर जो कल देखे होंगे वो तो फिर से इस फॉर्मूला में पुट करके सटाक से ले आएंगे आंसर। 12:20 का है ना, 12:20 के बीच में हमको एंगल निकालना है ना। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 60H माइनस 11M बट्टा 2, है ना। तो हम लोग क्या बोले थे कल, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर से देख ले कल इसके पीछे वाला वीडियो को। तो 12 हम लोग क्या लिख सकते थे 0:20, 0:20 भी तो लिख सकते थे। 12 क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे H के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 60 × 0 माइनस 11 × 20, और यहाँ पे 2, तो यहाँ तो 0 आ गया ना, ये तो पूरा 0 हो गया। तो ये वाला आया, ये वाला, तो 11 दूना 22, 220, तो 2 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 110 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया हो कितना है 110 डिग्री। तो 12 लिखा रहेगा, उसमें क्या हम लोग यूज करेंगे 0 डिग्री यूज करेंगे। तो 12 लिखा हो रहेगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग, वहां पे 0 यूज करेंगे, है ना। तो इस तरह से एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और निकालिए,
है ना, जैसे 7:46 अगर ऐसा रहा तो 7:46 ये रहा टाइमिंग। तो फिर कैसे निकालेंगे हम लोग? वाटर इमेज और मिरर इमेज में भी इस टाइप का टाइम को हम लोग देखे थे, और ये वाला भी टाइम, हाँ ये वाला भी हम लोग टाइम लिए हुए थे कि अगर इतना बज रहा है तो इसका आप मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों में से कुछ एक देखे थे। तो दोनों क्या होता है, बस सिंपल घटाना रहता है। तो अब इतना बज रहा है घड़ी में, अब बताइए कि कितना एंगल बनेगा, है ना, कितना एंगल बनेगा? तो फिर से क्या, एम का वैल्यू तो यहाँ 7 है, सॉरी एम का नहीं, एच का ना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एंगल वाला, एंगल इक्वल टू 60h माइनस 11m/2। तो हमारा एच का वैल्यू तो 7 पता है, अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए? एम का। तो एम का वैल्यू तो ये होगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम लोग तोड़ेंगे। इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 46 × 11 + 4/11 होगा कि नहीं? होगा, एकदम से होगा। तो 46 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 6 4 यही आएगा। 11 से करेंगे तो 6 506 आएगा। 46 को 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 506। या फिर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? 11 × 6 = 66 का 6 बचेगा हाथ में 6, 11 × 44 और 6 50, यानी 506 + 4/11 मतलब कितना आ गया? 506 + 4 510/11 मतलब अब पता चल गया। अब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? एंगल वाला ट्रिक से क्या पढ़ चुके हैं? क्या होता है? 60h माइनस 11m/2। अब पुट करते हैं। 60h की जगह कितना? 7, h की जगह 7 और 11, m का वैल्यू क्या आया? ये वाला पुट करेंगे 510/11, 510/11, तो 11 से 11 कट जाएगा और नीचे में क्या? 2, ये तो 2 बचा ही रहेगा। अब क्या आ गया? इसको करेंगे तो 420, है ना, माइनस 510। तो क्या यहाँ फिर से आया ना, जो हम लोग बोले थे, यहाँ गैप लेना है हमको, गैप लेना है। 420 और 510 का गैप लेना है। यहाँ तो हमारा नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, तो नेगेटिव पर नहीं लेंगे। नेगेटिव में फिर टाइम क्या बताएंगे? नेगेटिव होता है घड़ी में, बचता है क्या? नेगेटिव एंगल बनेगा, कहाँ से बनेगा? घूम रहा है दोनों का कांटा के बीच में, कुछ तो कुछ गैप होगा। नेगेटिव क्या होगा? ये नेगेटिव तो पैसा उसा लेन देन में होता है कि हम किसी से कर्जा ले लिए तो हम नेगेटिव है, तो यहाँ गैप लेना है। तो 420 से हमको 510 पहुंचना है, तो इधर 80 चले जाएंगे तो 5 पहुंच जाएंगे, और 90 फिर 510 जाना है, तो फिर 10, 80 और 10 कितना? 90, यानी 90/2, तो कितना? 45 डिग्री। आया समझ में या नहीं आया? सो बताइए कितना आएगा? 45 डिग्री। तो 7:46 अगर इतना बज रहा होगा तो 45 डिग्री होगा। तो देखिए, एक हम लोग जो अभी शुरू में क्वेश्चन देखे थे 7:30 वाला देखे थे, तो वहां भी आंसर 45 डिग्री आया था कि नहीं? इसका भी दूसरा आंसर क्या होगा? 315 डिग्री होगा। अगर एक हमारा 45 डिग्री आया तो दूसरा क्या होगा? 315 होगा। तो ये चीज देखिए बेटा, इसको इतना तो आप कर सकते हैं। इसको फिर तोड़ दिए, मिक्स फ्रैक्शन था, इसको सीधा तोड़ दिए। कैसे तोड़ा जाता है? इसको 11 से गुना करेंगे, फिर 4 जोड़ देंगे, फिर 11, तो सॉल्व ये तो आता ही होगा। थोड़ा सा मैथ्स का कैलकुलेशन है। 510/11 आया, तो m का वैल्यू आ गया कितना? m का वैल्यू 510/11, यहाँ डाल दिए 510/11, काट कूट के कितना आया? 90 डिग्री। तो देखिए दो एंगल बनता है। देखिए अभी थोड़ा देर पहले ऊपर वाला क्वेश्चन अभी लिखा ही हुआ है कि अगर हम देखें 7 और 8 के बीच में, है ना, अगर घड़ी में 7 और 8 के बीच में देखिए, तो दो टाइम होता है जिसमें 45 डिग्री का एंगल बनता है। फर्स्ट वाला क्या? 7:30, और दूसरा वाला क्या? 7:46 देखे कि नहीं? देखे कि नहीं? इस दोनों में एंगल का वैल्यू क्या आ रहा था? 45 डिग्री आ रहा था कि नहीं? अभी हम लोग दोनों देखे, इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन को लिए थे। 45 डिग्री या फिर 315 डिग्री, ये आ रहा था कि नहीं? तो हर एक क्या होता है, जैसे 7 और 8, तो 6 और 7 में भी ऐसा ही होता है कि दो एंगल जो होता है ना, मतलब एक एंगल जो होता है ना, वो 2 बार बनता है। जैसे कि यहाँ 7:30 में भी 45 डिग्री बना, और 7:46 4/11 में, यानी 7:46 में भी कितना डिग्री बना? 45 डिग्री बना। तो 45 डिग्री 2 बार बन रहा था, एक बार 7:30 में और एक बार 7:46 में। ये वाला आप याद रखिएगा टाइमिंग। इससे रिलेटेड एक फैक्ट हम लोग आगे देखेंगे, इसका यूज करेंगे हम लोग कि कितने बार बजा था वो वाला। तो 2 बार बनता है ना, और इसको हम लोग जो बोलते हैं ना, स्पेशल एंगल बोल देते हैं ये वाला को।
तो 2 बार ही बनता है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। एक और ट्रिक देख लीजिए, जैसे कि अगर एंगल में, एंगल वाला ये क्या होता था ये तो हो ही गया। अगर एंगल में ये होता है ना, एंगल में क्या, ये क्या होता था, 60h माइनस 11m/2 है ना। अगर m 0 हो गया है ना, m अगर 0 हो जाता, कभी कभी पूछेगा ना कि बताओ 2 बजे कितना एंगल बनेगा, 2 बजे कितना एंगल बनेगा, ये तो ऐसे हम लोग जान रहे हैं 2 बजे कितना बजेगा, 60 डिग्री बनेगा। कैसे, जैसे 2 बजेगा तो मिनट वाला 12 पे होगा और घंटा वाला 60 पे होगा, तो सीधा सीधी 2 कांटा का गैप होगा कि नहीं। अगर ये रहा 12, 1 2 मतलब यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो अगर m हमारा 0 हो जाए, यहाँ m 0 है कि नहीं, इफ m इक्वल टू 0, देन एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 पुट करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, 30h हो जाएगा कि नहीं, 30h हो जाएगा कि नहीं, डायरेक्ट। ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 60h/2, 60h/2 यानी 30h। तो सीधा पूछेगा, बोलेगा कि 2 बजे बताओ कितना एंगल बनेगा, तो 30h। तो क्या करेंगे, h का वैल्यू पुट करेंगे, 30 दूना 60 डिग्री, है कि नहीं, मजेदार। सीधा गुना कीजिए, 30 को जितना भी पूछे, 3 बजे कितना बनेगा 90, 4 में कितना 120, 5 में कितना 150, सीधा निकाल सकते हैं, कितनों पूछे। और अगर मिनट वाला भी रहेगा तो फिर ये फॉर्मूला तो जिंदाबाद है, ये 60h माइनस 11m/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एंगल से इतना ही क्वेश्चन बनता है, जितना भी देखे, 2 टाइप का देखे, कोई भी टाइम दे देगा, उसके बीच में बोलेगा कि दोनों सुइयों के बीच बताइए कितना एंगल होगा, तो 2 ऑप्शन होता है, एक एंगल निकाल लिए और दूसरा क्या होता है 360 से घटा दिए, दूसरा निकल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्या क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको जरूर से क्या जवाब देंगे, जरूर से उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर जिन्होंने देखा होगा अच्छे से, उनको कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। एंगल का यही होता है। आगे हम लोग टाइम देखेंगे, जैसे कि बोल देगा घड़ी में कि 7 और 8 बज रहा है, देखिएगा ना, ये वाला याद रखिएगा, 7 और 8 के बीच बोलेगा कि 7 और 8 के बीच में अगर 45 डिग्री बन रहा है एंगल, तो बताइए कि टाइम क्या हो रहा होगा। 7 और 8 के बीच में एंगल हमारा 45 बन रहा है, तो टाइम क्या होगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो टाइम क्या होगा, 7:30 होगा या फिर 7:46.4/11 होगा। ये तो हम लोग निकाले हुए, इस दोनों टाइम के सहारे हम लोग एंगल निकाले हुए, इसीलिए बोल पा रहे हैं। अगर ये वाला नहीं पढ़े रहते, नहीं निकाले रहते, तो बता पाते क्या कि 7:30 होगा या फिर 7:46.4/11 होगा, नहीं बता पाते। तो उस टाइप का देखेंगे कि बोलेगा कि घड़ी में जो सुई और बोलेगा टाइम जो हो रहा है 7 और 8 के बीच में कुछ बज रहा है, 7 और 8 के बीच में, मतलब 7:10 है, 30 मिनट है, क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन जो एंगल है वो 45 डिग्री है, मतलब कि दोनों एंगल के बीच का गैप कितना है, 45 डिग्री है। तो आप एग्जैक्ट टाइम बताइए। तो टाइम के बारे में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, यहाँ तक पढ़ के आइए, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो जरूर से, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही क्या कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर तो कर ही सकते हैं। अगर आप इतना नया कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, हमारे लिए क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग आगे। टाइप वाला देखेंगे, क्या टाइम निकालना सीखेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन दोनों को याद रखिएगा कि 7:30 में 45 डिग्री बनता है और इसमें भी 45 डिग्री मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।